नमस्कार। आज हम रिवेट जॉइंट का क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ रिवेट जॉइंट टू कनेक्ट टू प्लेट 14 mm थिक पावर ड्रिवन रिवेट may be used for making connection. Assume Fy is equals to 250 न्यूटन पर mm²। इसी क्वेश्चन को हमने पहले दो कंडीशन से सॉल्व किया है। वो है, पहला है आपका लैप जॉइंट और दूसरा है सिंगल कवर बट जॉइंट से। आपको वो वीडियो देखने मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट दिखता कैसा है। ये हमारा सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। ये हमारा प्लेट है, ये हमारा ऊपर और नीचे जो दो प्लेट्स लगे हुए हैं ये हमारा कवर है। हमारा सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है। उसका साइड व्यू इस तरीके का है और टॉप व्यू इस तरीके से। जो हमारा डबल कवर बट जॉइंट है ये हमारा सिंगल कवर और लेफ्ट जॉइंट से डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि टू कवर होने के बीच इस कवर प्लेट और इस प्लेट के बीच में शेयर फोर्स आएगा और इस प्लेट और नीचे वाले कवर प्लेट के बीच शेयर फोर्स आएगा। इसके लिए इस वजह से इसमें डबल कवर बट जॉइंट में हमारा दो शेयर फोर्स लगता है और सिंगल कवर बट जॉइंट में एंड लेफ्ट जॉइंट में सिर्फ एक शेयर लगता है। इसीलिए जो हम स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं ऑफ रिवेट, इस केस में डबल शेयर फाइंड करेंगे एंड आपके लेफ्ट जॉइंट एंड सिंगल कवर बट जॉइंट में हमने सिंगल शेयर फाइंड किया था। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने कंडीशन लिया है वो है डबल कवर बट जॉइंट। गिवन डेटा है, प्लेट थिकनेस TP दिया है 14 mm, Fy दिया है 250 न्यूटन पर mm²। ये पावर ड्रिवन है, इसीलिए हमारी टाउ VF की वैल्यू होगी। टाउ VF हमारा क्या है, परमिशिबल शियर स्ट्रेस इन रिवेट। उसकी वैल्यू होगी 100 मेगापास्कल एंड आपकी परमिशिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन रिवेट उसकी वैल्यू होगी कितनी, 300 मेगापास्कल। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शेयर। डबल शेयर क्यों, क्योंकि ये डबल कवर बट जॉइंट है, इसीलिए इसमें दो शेयर लगते हैं। तो हमारी PS इज इक्वल्स टू हो जाएगा π/4 इंटू d² इंटू टाउ PF इंटू 2। π/4 इंटू डी जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया हम किस तरीके से निकालते हैं, उसे हम निकालते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, यूजिंग अनविन्स फार्मूला। फनविन्स फार्मूला से यूज़ करके हमें नॉमिनल डाया मिलता है। नॉमिनल डाया से हम निकालते हैं क्या, ग्रॉस डाया। तो नॉमिनल डाया क्या होता है, 6.01 इंटू √T। तो हम T की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 14 पुट करेंगे। प्लेट की थिकनेस हम लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, वो आएगी 22.48 mm। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं कितना, 22 mm। हमें एक होल वैल्यू चाहिए, हमें डेसिमल नहीं चाहिए। इससे ग्रॉस डाया निकलता है। D इज इक्वल्स टू 5 + 1.5 करने से हमें मिलेगा क्या, D। कब, जब 5 की वैल्यू 25 mm से बड़ी है, छोटी है। ये 22 है, 25 mm से छोटी है, इसलिए हम लोग D का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। अगर 5 की वैल्यू 25 mm से बड़ी होती तो हम लोग D की वैल्यू लेंगे 5 + 2। क्या स्टूडेंट, तो हम लोग D की वैल्यू यहाँ 5 की वैल्यू पुट कर दिए 22 + 1.5, तो हमें क्या मिल गया, D ग्रॉस डाया मिल गया हमें 23.5 mm। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। D की वैल्यू कितनी थी, 23.5 होल स्क्वायर इंटू टाउ VF 100 इंटू 2। हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 86.747 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शेयर।
अब थिकनेस ऑफ कवर प्लेट निकालना है। कवर प्लेट क्यों? क्योंकि इसमें 2 कवर प्लेट यूज़ हुई हैं। इसकी वैल्यू लेस देन नहीं होनी चाहिए किससे? 5/8 इंटू टी। तो 5/8 इंटू 14 करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? 8.75 mm मिलेगी। इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ले लेंगे 10 mm। 10 mm इसलिए क्योंकि कवर प्लेट की वैल्यू जो होगी वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, हम इसे इवन फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो आपका थिकनेस ऑफ कवर प्लेट क्या हो गया? TCP हो गया आपका 10 mm। अब हमारी टी की वैल्यू जो दी हुई है, थिकनेस ऑफ प्लेट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या? 14 mm। और कवर प्लेट दिया हुआ है आपके पास, यहाँ देखिए 2 कवर प्लेट जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 mm 10 mm। तो हमारा जो थिकनेस हो गया प्लेट का वो तो 14 mm ही रहा, पर 2 कवर प्लेट होने की वजह से हमारे कवर प्लेट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 10, तो ये हो गया कितना? 20 mm। टी की वैल्यू अब क्या हो गई? 14 mm और TCP हो गया कवर प्लेट 20 mm। दोनों प्लेट की वैल्यूज़ को हमने कवर प्लेट की वैल्यू को ऐड कर दिया। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे टी के लिए? हम टी के लिए, सॉरी ये TP है, टी की वैल्यू क्या लेंगे? हम लेंगे टी की वैल्यू जो इन दोनों में छोटी वैल्यू होगी। तो हमारी छोटी वैल्यू क्या है? 14, इसलिए हम लोग लेंगे 14 mm। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं यहाँ टी निकाल रही हूँ 14 mm एंड मैं ऑलरेडी यहाँ पे टी ले चुकी हूँ क्या? 14। ये जो मेरा नॉमिनल डाया है, जो मेरे को यहाँ टी की वैल्यू, क्वेश्चन में जो टी की वैल्यू दी हुई होगी उसी वैल्यू को मेरे को यहाँ पे पुट करना है नॉमिनल डाया निकालने के लिए। इस पॉइंट में मैं फाइंड नहीं करूँगी क्या कि मेरा जॉइंट कौन सा है, मैं जॉइंट लैप कर रही हूँ या बट जॉइंट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये मैटर नहीं करेगा। जो टी की वैल्यू दी हुई थी उसको मैं यहाँ पुट करके नॉमिनल डाया निकाल लूँगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ टी की वैल्यू मैंने 14 mm ले ली है क्योंकि मैं आगे निकालने वाली हूँ क्या? आपका बियरिंग, स्ट्रेस ऑफ रिवेटिंग बियरिंग, इसलिए टी की वैल्यू मैंने ले ली है 14 mm। अब थर्ड में फाइंड करने वाली हूँ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटिंग बियरिंग, तो वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटिंग बियरिंग सिग्मा PF इंटू D इंटू T। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 300, D कितना है? 23.5 एंड T 40 की वैल्यू कितनी आ गई? 98.7 किलो न्यूटन। अब आपको कंपेयर करना है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शेयर और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शेयर की वैल्यू इतनी आई है और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग की वैल्यू आई है आपकी किसकी? 98.7 किलो न्यूटन। इन दोनों में जो छोटी वैल्यू होगी उसी को मैं क्या लूँगी? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू हो जाएगी 86.747 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है? बेस्ट डिज़ाइन। जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जब ये 2 प्लेट्स लगा दिए, हम क्या करेंगे? फिर लगाएंगे रिवेट्स। तो इन रिवेट्स को मैं कितने पिच लेंथ में रखूँगी मुझे वो निकालना है। तो ये सारे डेटास मैंने क्या किए हैं? सॉल्व करके निकाले हैं। तो मैं इन्हीं डेटा को पुट करूँगी इस फॉर्मूले में। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ कितना हो गया मेरा? 86.747 किलो न्यूटन है। तो मेरे को हर चीज़ न्यूटन में लेना है, इसलिए मैं 10⁻³ ले लूँगी। इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टेयरिंग पर पिच लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है P माइनस T इंटू T इंटू सिग्मा AT। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। P की वैल्यू आपकी कितनी होगी? नहीं दी है। D 23.5, T 14 इंटू 0.6 इंटू 250, 86.747 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करने से P की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 60 mm। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी P की वैल्यू आ गई कितनी?
पी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 60 mm। अब मुझे निकालना है मिनिमम पिच वैल्यू। जो मेरा फाई की वैल्यू आई थी उसमें मैं 2.5 इंटू करूँगी तो मुझे मिल जाएगी क्या मिनिमम पिच वैल्यू। मतलब मिनिमम मुझे इतना होना ही चाहिए, या इसके मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए, या मैं वैल्यू लूँगी क्या इसके ऊपर, इससे नीचे वैल्यूज़ नहीं लूँगी, हमेशा मिनिमम के ऊपर वैल्यू होनी चाहिए। तो p इंटू 2.5 इंटू 5 करेंगे। 5 कितना था आपका 22, इसको हम 2 करेंगे तो हमारा क्या है 5.55 mm। तो मिनिमम पिच वैल्यू p मेरे को इतना प्रोवाइड करना है, इतना या इससे ज़्यादा, इससे कम मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती। और यहाँ पे p की वैल्यू बेस्ट डिज़ाइन के लिए कितनी आई है मेरी, फॉर बेस्ट डिज़ाइन 60 आई है। तो मैं क्या लूँगी p की वैल्यू, मुझे अपना डिज़ाइन क्या करना है बेस्ट करना है, इसके लिए मैं p की वैल्यू क्या लूँगी 60 mm लूँगी। तो मेरी p की फाइनल वैल्यू हो जाएगी 60 mm। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियर, टियर के केस में मैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालूंगी। तो पी टी इज इक्वल्स टू पी माइनस टी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। पी की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस टी 23.5 टू टी 14 टू 0.6 इंटू 250। इसको करने से मेरी वैल्यू क्या आ गई 216, इसको सॉल्व करने से मेरी वैल्यू आएगी 76.65 किलो न्यूटन। ये मेरी पीटी की वैल्यू है। अब मुझे निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। तो मैं क्या करूँगी कंपेयर करूँगी किसको, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन डबल शेयर को, जो कि ये वैल्यू है। इन तीनों में से जो वैल्यूज़ छोटी होगी उसको मैं लूँगी क्या स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, सबसे छोटी वैल्यू है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग की। तो मेरा ये वैल्यू क्या हो जाएगा 76.65 किलो न्यूटन। ये स्टूडेंट अब निकालूंगी मैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। क्या निकालूंगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, वो है पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। पी की वैल्यू कितनी है 60, टी 14, 0.6 इंटू 250, मेरी वैल्यू आ गई 126 किलो न्यूटन। ओके स्टूडेंट, मेरी स्ट्रेंथ ऑफ आ गई क्या सॉलिड प्लेट। अब मुझे निकालनी है किसकी एफिशिएंसी, निकालनी है डबल कवर बट जॉइंट की। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ कितना है 76.65 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट 126 इंटू 100। इसको सॉल्व करने से मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी 16.83%। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी एफिशिएंसी होगी किसकी डबल कवर बट जॉइंट की। अब हम ये देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है 3 तरीके से। आपका एक क्वेश्चन है, इसको मैंने 3 तरीके से सॉल्व किया था। एक किया था लैप जॉइंट से, दूसरा किया था सिंगल कवर बट जॉइंट से, तीसरा किया है डबल कवर बट जॉइंट से। इन सब के केस में जो एफिशिएंसी की वैल्यू आई है हम वो लिख लेते हैं और देखते हैं कि इनमें से सबसे अच्छा रिवेट जॉइंट होता कौन सा है। आइए देख लेते हैं। लैप जॉइंट एंड सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, ये मैंने 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेफ्ट जॉइंट के केस में मेरी एफिशिएंसी कितनी आई थी 37.55%। सिंगल कवर के केस में मेरी एफिशिएंसी आई थी 52.57% एंड डबल कवर के केस में मेरी एफिशिएंसी आई थी 60.83%।
तो इन तीनों वैल्यूज़ को देख के आपको क्लियर हो रहा होगा कि डबल कवर बट जॉइंट जो होता है ये हमारा बेस्ट जॉइंट है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, एंड लेफ्ट जॉइंट हमारा सबसे वीकेस्ट जॉइंट है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी सबसे कम है। ओके स्टूडेंट, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हमारा डबल कवर बट जॉइंट जो है उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है किसकी, लेफ्ट जॉइंट की, एंड सेकेंड हाईएस्ट होता है सिंगल कवर बट जॉइंट। ये तो सिर्फ एक वैल्यूज़ है, परमानेंट ये वैल्यूज़ नहीं रहती, ये एक कंपैरिजन है ये बताने के लिए कि बेस्ट जॉइंट कौन सी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।